नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल GDS नेटवर्क पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि RICT डिवाइस के माध्यम से आप कोई भी RD खाता किस प्रकार से खोल सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कमाल का होने वाला है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आप सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझ पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा मत सोचो यार, बस फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं इसी तरीके के पोस्ट ऑफिस से संबंधित वीडियो हमेशा ही लाते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और RD अकाउंट ओपन करते हैं RICT डिवाइस की सहायता से। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे CBS DOP लिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक नया इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, मिनी स्टेटमेंट, डेली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट एंड नीचे देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन न्यू अकाउंट। तो इस पर टैप करते हैं ओपन न्यू अकाउंट पर। तो दोस्तों, आप किस प्रकार का अकाउंट खोलना चाहते हैं उस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है, जैसे कि SB हो, RD हो, TD हो, सुकन्या हो। SSA अकाउंट मतलब सुकन्या खाता। तो मेरे को RD खाता खोलना है, तो यहाँ पर RD पर क्लिक करते हैं, गोले पर फिल करते हैं उसको, और उसके बाद इनिशिएट फॉर न्यू अकाउंट पर क्लिक करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स प्लीज इंटर कीफ ID, फॉर न्यू कस्टमर प्लीज इंटर द नेम। मतलब ये कि अगर आपका कस्टमर एग्जिस्टिंग है, मतलब पहले से अगर उनका SB अकाउंट है पोस्ट ऑफिस में, तो उनका कीफ ID इंटर करना है, और अगर नहीं है तो उसका सिंपली नाम इंटर करना है और आगे बढ़ना है। तो मेरे जो कस्टमर है उसका पहले से बचत खाता नहीं है, तो मैं उसका सीधा नाम इंटर करूँगा, कीफ ID नहीं लिखूँगा। तो उसके बाद हम लोग ओके पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है प्राइमरी अकाउंट होल्डर कीफ ID। तो प्राइमरी अकाउंट होल्डर का कीफ ID नहीं है, तो ये वाला जो सेक्शन है मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ। उसके बाद प्राइमरी अकाउंट होल्डर लिखा है, तो यहाँ पर जो प्राइमरी अकाउंट होल्डर है, जो व्यक्ति खाता खोलना चाहता है RD खाता, उसका नाम यहाँ पर मैं इंटर करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर जो प्राइमरी अकाउंट होल्डर है, मतलब जो कस्टमर है, उसका नाम यहाँ पर इंटर कर दिए हैं। चलिए अब नीचे बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर लिखना होता है। तो उसके बाद देखिए, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इज़ माइनर, क्या वो माइनर है। अगर माइनर होगा तो यस करना है, और अगर माइनर नहीं होगा तो नो पर रहने देना है। उसके बाद नीचे की ओर आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो यहाँ पर जॉइंट अकाउंट होल्डर का कीफ ID लगेगा, और अगर जॉइंट अकाउंट होल्डर नहीं है तो आप उसको ऐसे ही रहने दें, छोड़ दीजिए उसको। जॉइंट अकाउंट होल्डर 1 का यहाँ पर नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है, अगर आपको जॉइंट अकाउंट होल्डर है तो। उसके बाद यहाँ पर टेन्यूर की बात करें तो यहाँ पर टेन्यूर है 5 ईयर का रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन क्या है, RD खाते को आप 3 साल में भी प्री मेच्योर निकाल सकते हैं। वैसे तो 5 साल का रहता है, लेकिन आप 3 साल में भी उसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट अमाउंट शो हो रहा है। तो यहाँ पर आप जितना, जो कस्टमर है वो जितना अमाउंट डिपॉजिट करना चाहता है हर मंथ इंस्टॉलमेंट के तौर पर, तो उस अमाउंट को यहाँ पर इंटर करना होगा। मुझे जो कस्टमर अकाउंट खोलने के लिए बोला है वो 200 रुपये पर मंथ जमा करना चाहता है, तो यहाँ पर मैं 200 इंटर करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट है 200 वो इंटर कर दिया है। उसके बाद नीचे की ओर आएँ तो यहाँ पर देखिए मोड ऑफ ऑपरेशन। मोड ऑफ ऑपरेशन आपका अगर सेल्फ है तो सेल्फ रहने देना है, जॉइंट A जॉइंट B है तो जो भी है आपका उसको सेलेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। गोले पर रिसिट टैप करके यहाँ पर जॉइंट A है तो जॉइंट A पर, जॉइंट B है तो जॉइंट B पर, और चूंकि मेरा तो सेल्फ है तो इसलिए यहाँ पर सेल्फ पर ही रहने देता हूँ। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सारी चीज़ें लिखने के बाद यहाँ पर आप एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा दोस्तों कि किसी प्रकार की गड़बड़ तो नहीं है। अगर गड़बड़ होगी तो उसको आप फिर से सुधार करके सही तरीके से लिख लीजिए। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने क्रॉस चेक कर लिया है, सभी ओके है, ठीक है। उसके बाद सबमिट का जो बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, और दोस्तों यहाँ पर आपको प्राइमरी अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फिर आपको सबमिट के बटन पर फिर से क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कलेक्ट कैश। तो यहाँ पर दोस्तों वो अमाउंट इंटर करना है जो मंथली इंस्टॉलमेंट के तौर पर पेड करना चाहता है कस्टमर, वो अमाउंट यहाँ पर हमको लिखना होगा। तो चलिए दोस्तों, 200 रुपया मंथली इंस्टॉलमेंट है, तो यहाँ पर मैं 200 लिख देता हूँ। उसके बाद कैलकुलेट रिबेट पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर कस्टमर का अकाउंट डिटेल आ चुका है, जैसे कि कस्टमर का जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो अमाउंट कितना है, 200 रुपये है, और रिबेट अमाउंट का है 0 है। अगर किसी प्रकार की छूट मिलती तो यहाँ पर वो शो होता। और फाइनल अमाउंट टू बी कलेक्टेड, जो फाइनल अमाउंट हम कलेक्ट करना है हमें, वो है 200 रुपये। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर सिंपली नीचे पर इनिशिएट ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों एक नया इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर पूछ रहा है डू यू वांट टू प्रोसीड विद डिपॉजिट ऑफ 200, प्लीज नोट दैट ट्रांजेक्शन ऑन्स इनिशिएटेड कैन नॉट बी रिवर्टेड। इसका मतलब ये है दोस्तों कि डिवाइस पूछ रहा है कि क्या आप 200 रुपये का डिपॉजिट करना चाहते हैं। अगर आपने ट्रांजेक्शन कर दिया तो फिर से वो रिवर्ट नहीं होगा।
तो हमें जो डिपॉजिट करना है वो 200 रुपीज़ ही करना है और यहाँ पर 200 ही लिखा है, तो सब चीज़ ओके है। तो यहाँ पर सिंपली यस पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। अगर आपने गलती से यहाँ पर 200 की जगह 400 या फिर कुछ भी ऐसा अंक रख दिया जो कि आपको वैलिड नहीं लगता है, तो यहाँ पर आप इसको कैंसिल पर क्लिक करके यहाँ पर इसको कैंसिल करके वापस से जो सही है उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सब ठीक है, तो यहाँ पर यस पर क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। दोस्तों यहाँ पर ट्रांजैक्शन सबमिटेड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और सबमिट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं 3 प्रिंट आउट निकाल लेता हूँ दोस्तों। एक प्रिंट आउट जो होता है वो कस्टमर के लिए होता है, दूसरा प्रिंट आउट जो होता है वो होता है लेखा कार्यालय भेजने के लिए, और तीसरा जो प्रिंट आउट होता है वो प्रिंट आउट होता है अपने बीओ में रिकॉर्ड रखने के लिए। तो 3 प्रिंट आउट मैंने निकाले हैं दोस्तों यहाँ पर। फिर उसके बाद ये जो कैंसिल दिख रहा है इस पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों स्क्रीन पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आरडी न्यू अकाउंट ओपनिंग के रिसिप्ट का प्रिंट आउट दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों अब यह भी जान लेते हैं कि इस रिसिप्ट में आखिर कौन कौन सी चीज़ें लिखी होती है। दोस्तों यह रिसिप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के साथ लेखा कार्यालय भेजना होता है। चलिए दोस्तों अब एक एक करके जानते हैं कि इस रिसिप्ट में आखिर कौन कौन सी चीज़ें लिखी होती है। तो दोस्तों सबसे ऊपर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर न्यू अकाउंट ओपनिंग आरडी लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद CSI BO ID एंटर डेस्क लिखा हुआ आ रहा है। तो यह है अपना CSI BO ID और जस्ट नीचे में उसके जो भी BO है उस BO का नाम यहाँ पर लिखा होगा। उसके बाद रिसिप्ट डेट एंड टाइम, तो जिस डेट पर अकाउंट ओपन हुआ है वो डेट यहाँ पर लिखा होगा दोस्तों। उसके बाद जस्ट बाजू में वो टाइम लिखा होगा जिस टाइम पर यह अकाउंट ओपन किया गया है। यहाँ पर जैसे कि 10:16 और 53 पर यह अकाउंट ओपन हुआ। उसके बाद नीचे की ओर देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सोल ID एंटर डेस्क लिखा हुआ है। तो ये जो होता है सोल ID होता है जस्ट नीचे यहाँ पर अंक लिखा हुआ कुछ, और उसके बाद जस्ट नीचे की अगर बात करें तो यहाँ पर लेखा कार्यालय या फिर जो भी हेड ऑफिस होगा उसका नाम यहाँ पर लिखा होगा दोस्तों जस्ट नीचे में। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रांजेक्शन ID एंटर डेट लिखा हुआ है। तो ये है ट्रांजेक्शन ID और ये है वो डेट जिस डेट पर हमने अकाउंट ओपन किया है। उसके बाद रेफरेंस नंबर यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जो कि अकाउंट ओपनिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है रेफरेंस नंबर। उसके बाद अमाउंट डिपॉजिटेड, तो हमने 200 रुपये डिपॉजिट किया है तो वो अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांजैक्शन की बात करें दोस्तों तो कैश में किया है तो यहाँ पर कैश लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद दोस्तों टेन्यूर की बात करें तो आरडी अकाउंट जो है 5 ईयर का टेन्यूर होता है, 5 साल पूरा खाता चलता है। लेकिन अगर कस्टमर चाहे तो 3 साल में प्री मेच्योर करके निकाल सकता है अपने जितने भी पैसे जमा हुआ रहते हैं उसको। इसके बाद इंस्टॉलमेंट अमाउंट की अगर बात करें तो 200 रुपये का अकाउंट खुला है तो यहाँ पर 200 रुपीज़ लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद प्राइमरी अकाउंट होल्डर, तो यहाँ पर दोस्तों प्राइमरी अकाउंट होल्डर का नाम लिखा हुआ आएगा। उसके बाद जस्ट नीचे बात करें तो रिबेट अमाउंट, तो चूँकि कोई रिबेट नहीं मिला है यहाँ पर इसलिए रिबेट का अमाउंट जो है वो 00 दिखाई दे रहा है। उसके बाद मोड ऑफ ऑपरेशन की अगर बात करूँ तो सेल्फ है, तो यहाँ पर सेल्फ आ रहा है। दोस्तों अगर मोड ऑफ ऑपरेशन आपका जॉइंट ए जॉइंट बी रहता है तो यहाँ पर जॉइंट ए जॉइंट बी लिखा हुआ था, चूंकि सेल्फ है इसलिए यहाँ पर सेल्फ लिखा हुआ आ रहा है। इसके बाद दोस्तों सिंपली हमें कस्टमर का KYC डिटेल लेना है, जैसे कि उनका सिग्नेचर लेना है और उनका फ़ोटो लेना है। उसको इस डिवाइस के थ्रू हम लोग कैप्चर करेंगे और उसको सेव कर लेंगे और इस तरह से हमारा अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं अब KYC का यहाँ पर कार्य शुरू करता हूँ। दोस्तों जैसे ही आप कैप्चर KYC पर क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला पेज दिखेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइमरी अकाउंट होल्डर, तो यहाँ पर प्राइमरी अकाउंट होल्डर का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको एक नया इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको कस्टमर का जो सिग्नेचर है उसको स्कैन करना है, उसके बाद उसको सेव करना है। तो चलिए दोस्तों ये सारी प्रक्रिया करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्कैन सिग्नेचर, तो यहाँ पर हमें उसका जो सिग्नेचर है उसको स्कैन करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं कस्टमर के KYC के लिए, क्लिक के बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर फ़ोटो अच्छी तरीके से खींचा जा चुका है। अब हम इस सेव के बटन पर क्लिक करके इस जो सिग्नेचर वाले KYC है उसको सेव कर लेते हैं यहाँ से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सेव का बटन है, सेव कर लीजिए। इसमें थोड़ा सा प्रोसेस लगता है लेकिन कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा रहा है कि सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली, यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड हो चुका है सक्सेसफुली। अब ओके पर हम लोग क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर चूंकि हमारा सिग्नेचर कंप्लीट हो चुका है इसलिए फ़ोटो का जो KYC है वो वाला बचा है, तो हम फ़ोटो कैप्चर करते हैं, उसके बाद इसको भी सेव कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम फ़ोटो को अच्छे साफ आना चाहिए, फ़ोटो को देख के क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं फ़ोटो अच्छे से क्लिक हो चुका है। अब यहाँ पर सेव के बटन पर सेव दबाकर उसको सेव कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि KYC डिटेल वी आर कैप्चर्ड सक्सेसफुली फॉर ऑल अकाउंट होल्डर्स, डू यू वांट टू प्रोसीड विथ अनदर न्यू अकाउंट
ओपनिंग, तो चूंकि हमें कोई दूसरा अकाउंट नहीं खोलना है इसलिए यहाँ पर हम नो पर क्लिक करते हैं। और अगर आपको दूसरा अकाउंट खोलना है तो यहाँ पर यस पर क्लिक करके आप दूसरा अकाउंट खोल सकते हैं। तो चलिए हम नो पर क्लिक करते हैं क्योंकि हमें कोई दूसरा अकाउंट नहीं खोलना है। तो दोस्तों इस तरह से आप भी अपना आरडी अकाउंट जो है RICT डिवाइस के माध्यम से खोल सकते हैं। प्रोसेस बहुत ही सिंपल और आसान है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूं कि हमारी यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अब आप पूरी तरीके से सीख चुके हैं कि RICT डिवाइस के माध्यम से आरडी खाता कैसे खोला जाता है। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट है या आपके मन में कुछ भी सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं और अपना जो भी सवाल है वो पूछ सकते हैं। सो आई होप वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, तभी हमें पता चलेगा कि आप हमारी वीडियो को कितना पसंद करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को तैयार करने में बहुत मेहनत और समय लगा है, अतः अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का बटन जरूर दबा देना मेरे काबिल दोस्त। इससे होगा ये कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक फौरन ही पहुंच जाएगी। मैं आपसे जल्द ही मिलता हूं ऐसी ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें। जय हिंद।